इस दुनिया में सभी बिकने को तैयार रहते हैं। सच ने अगर तुम्हें नहीं खरीदा तो झूठ तुम्हें खरीद कर ले जाएगा। आप सिद्ध पुरुष हो, मुझे कुलदेवी का नाम बताओ और मार्गदर्शन करो। एक कमेंट या फिर एक व्हाट्सएप। पहली बात, मैं जो भी हूँ वो अपने अंतिम गुरु की कृपा से हूँ। और जहाँ तक बात रही आपके इस मैसेज की, तो आप अभी तक कुलदेवी पर अटके हुए हैं। परमात्मा से बड़ी कोई कुलदेवी नहीं है, परमात्मा से बड़ा कोई कुलदेवता नहीं है। यहाँ परमात्मा से मेरा मतलब अक्षर ब्रह्म सतपुरुष से है, या अंतिम गुरु से है, या फिर उस ब्रह्म स्वरूप संत से है, या फिर उस गुरु से है जो सतरज तम गुण के भी पार होते हैं, या फिर जो माया अतीत होते हैं, जिनके भीतर प्रगट परमात्मा होते हैं, या फिर जिनका संबंध भगवान नीलकंठ वाणी वाली व्यवस्था से है। उन्होंने इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। और ऐसे प्रकट परमात्मा या फिर ऐसे अक्षर ब्रह्म सतपुरुष में सभी देवी देवताओं की भक्ति, या फिर आपके द्वारा किया गया जप, या फिर काल कर्म माया समाहित होते हैं। मतलब इन सब की पहुंच अक्षर ब्रह्म सतपुरुष तक ही होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी पूजा भले ही वो किसी भी देवी देवता या भगवान की हो, अक्षर ब्रह्म सतपुरुष तक पहुंच पाती है, परमात्मा तक नहीं पहुंचती है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के अलावा कोई भी भगवान परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, क्योंकि ये भी गुणों के अधीन होते हैं। और अक्षर ब्रह्म सतपुरुष सतरजतम गुणों के पार होते हैं, और परमात्मा भी गुणों के पार होते हैं। इस वजह से ही अक्षर ब्रह्म सतपुरुष परमात्मा की पहली पसंद हैं। तो पूर्ण परमात्मा उनमें प्रकट रहते हैं। और ये परंपरा भगवान नीलकंठ वाणी से लेकर वर्तमान में महंत स्वामी जी तक निरंतरता बनाए हुए है। और परमात्मा के द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था के बारे में जिसे भी पता लगता है, उसकी अंतिम यात्रा शुरू हो जाती है। मतलब उसके अनंत जन्मों से चला आ रहा जन्म और मृत्यु का सिलसिला खत्म हो जाता है। मैं बहुत पहले से बोला करता था कि मेरे गुरु के पास एक ऐसी लेजर लाइट है जो काल कर्म और माया को भी फूंक देती है। कि मेरे गुरु अक्षर पुरुष हैं, अंतिम गुरु हैं। तो परमात्मा तक आपकी भक्ति पूजा जब तब तक नहीं पहुंचने वाला है जब तक आप परमात्मा के सबसे प्रिय अक्षर ब्रह्म सतपुरुष की भक्ति ना शुरू करें। तो आप भगवान नीलकंठ वाणी का ध्यान करें या अक्षर ब्रह्म सतपुरुष की भक्ति करें, क्योंकि सिर्फ इनमें ही प्रकट परमात्मा होते हैं। और धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक यात्रा सरल हो जाएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आपको जीते जी प्रकट परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। आपका अहंकार भी समर्पण कर देगा, जिसकी वजह से आप अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो आप जानते हैं कि मैं सभी भगवानों और देवी देवताओं को श्रद्धा पूर्वक मानता था और आज भी मानता हूँ। लेकिन मेरी पूजा या मेरी भक्ति परमात्मा तक नहीं पहुँचने वाली थी। कि सभी देवी देवताओं की जो हम पूजा करते हैं वो अक्षर ब्रह्म सतपुरुष में समाहित होती है। इससे आगे प्रकट परमात्मा की कृपा से ही मार्ग प्रशस्त होता है। मैं सिर्फ भगवान नीलकंठ वाणी या अक्षर ब्रह्म सतपुरुष या अंतिम गुरु की ही भक्ति करता हूँ। इनकी भक्ति का मतलब है बाकी सभी देवी देवता भी इनमें हैं या इन तक ही हैं। तो इतना बड़ा मुक्ति का रहस्य अगर आपको पता लग जाएगा तो क्या आप कुलदेवी में अटके रहेंगे या कुल देवता में अटके रहेंगे? मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ अंतिम गुरु की भक्ति करता हूँ। वो अंतिम गुरु जिनके बारे में बताने के लिए मुझे शब्द भी नहीं मिलते हैं। बहुत पहले की बात है, मैं इस दुनिया से परेशान हो गया था, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऊपर से हर दूसरा इंसान मुझसे ईर्ष्या करने लगता था, वो भी बिना मतलब। लोगों का मुझसे चिढ़ना और श्रापित बुद्धि वालों का ज़्यादातर मेरे आसपास रहना, मेरे अपनों का मुझसे पराये जैसा व्यवहार करना, मेरा पैसा भी मेरे काम ना आना, ऑलमोस्ट सब कुछ मुझसे छीन लिया जाना, जो मेरे सबसे करीब हो उसका हमेशा के लिए मुझसे दूर चला जाना, हर चीज़ मेरी अधूरी ही रह जाना, और काफ़ी कुछ इतना बुरा कि जो आप सोच भी नहीं सकते या फिर बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये भी कहा करता था कि मेरी जैसी ज़िंदगी आप में से कोई भी इंसान 15 मिनट भी नहीं जी सकता, लेकिन फिर भी मेरा जी लेना। तो एक दिन ऐसे ही मैंने अकेले जंगल में बोला, या तो तुम मुझे अपने पास बुला लो या इस दुनिया को मिटा दो या मुझे मिटा दो। क्योंकि एक तो मुझ में बहुत सक्षमता थी कुछ भी कर लेने की, और मैंने किया भी था, फिर भी मैं कुछ ना कर पाने की अवस्था में रहता था। तो ये छटपटाहट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, ज़्यादा लंबे समय तक ये चलता रहा था। मैंने एक दिन भगवान से ये भी बोला था, या तो मुझे मिटा दो या फिर आप इस दुनिया को मिटा दो। तो फिर मुझे मिटाने के लिए मेरे जीवन में अंतिम गुरु का आगमन होता है, और जब तक हम मिटेंगे नहीं
तब तक हमें सत्य नहीं मिलता है। और मिटना होता है हमारे अनादि तत्व अहंकार को, या फिर जो अन्य अनादि सहायक तत्व होते हैं। जो लोग माया में होंगे या बेहोश होंगे, वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, उन्हें पता तक नहीं होता है। और पता अगर चलता है तो अंतिम गुरु की कृपा से, वरना अनंत जन्मों की दुखों से लदी हुई ट्रेन चलते रहती है। माया के तल पर जो इंसान या साधक स्थिर होते हैं, वो आत्म स्थिर साधक या इंसान की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। वो अक्सर इसी तरह की बात करते हैं, कुलदेवी के बारे में बताओ या फिर कुल देवता के बारे में बताओ। देखिए, परमात्मा से बड़ी कोई देवी नहीं होती है, परमात्मा से बड़ा कोई देवता नहीं होता है। और परमात्मा की राह मतलब साक्षी भाव में होना, जो कि हमारे अंतिम गुरु पहले से ही आत्म स्थित होते हैं, माया पार होते हैं और सतरज और तमोगुण के भी वो अतीत होते हैं। इसलिए ही वो परमात्मा के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। मैं अक्षर ब्रह्म सतपुरुष या फिर अंतिम गुरु की बात कर रहा हूँ। अपने जीवन के मकसद को याद रखें, ब्रह्म रूप होना है और परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी है। बस। नमस्कार।